रविवार को शिंजो आबे ने परमाणु पर ऐसा क्या बोला कि 4 दिन बाद उनकी हत्या हो गई। सीडीएस बिपिन रावत ने चीन के बायोलॉजिकल वॉर पर बोला तो 4 घंटे बाद हेलीकॉप्टर क्रैश। बिपिन रावत से चीन को सीमा पर दिक्कत थी। शिंजो आबे के परमाणु वाले बयान से डरा था। चीन के खिलाफ जिसने भी बोला वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सका। क्या भारत से लेकर जापान तक चीनी साजिशें रची जा रही हैं? आप सुनकर हैरान होंगे कि शिंजो आबे ने चीन के खिलाफ बोला तो 4 दिन जिंदा रहे और सीडीएस बिपिन रावत ने बायोलॉजिकल वॉर पर बोला तो उसके 4 घंटे बाद ही उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इन दोनों घटनाओं को जोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों दुश्मन देशों के खिलाफ मुखर थे। आप सोच रहे होंगे कि क्या बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश में चीन का हाथ है, तो वो बताएं उससे पहले सुनिए कि शिंजो आबे से चीन इतना चिढ़ता क्यों था। जैसे हिंदुस्तान के नेता चीन के खिलाफ बोलते हैं, वैसे ही जापान में शिंजो आबे चीन के बहुत बड़े विरोधी थे। शिंजो आबे चाहते थे कि जापान की सेना मजबूत हो और अमेरिका से परमाणु हथियार बनाना भी सीख ले। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान पर कई तरह के प्रतिबंध लगे। सेना और परमाणु के मामले में पीछे है जापान। चाहे तो एक रात में परमाणु संपन्न देश बन सकता है। 6000 से ज्यादा हथियार बना सकता है। चूंकि जापान की सीमा चीन से लगती है, इसलिए चीन नहीं चाहता था कि जापान अपना सैन्यकरण कर पाए। जब से शिंजो आबे ने संविधान में बदलाव की बात कही, चीन चिढ़ने लगा। शिंजो ताइवान के समर्थक भी थे। शिंजो आबे ने क्वाड का गठन कर चीन को सबसे बड़ी चुनौती दी थी। क्वाड में भारत समेत 4 बड़े देश हैं। ऐसे में चीनी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। शिंजो की मौत के बाद चीन में जश्न है। अब आप सोच रहे होंगे कि चीन को इससे क्या मिला, तो ये भी समझ लीजिए, अगर शिंजो आबे चुनाव जीत जाते तो तय था कि जापान परमाणु संपन्न देश बन जाता। फिर चीन की दादागिरी नहीं चल पाती। जापान अपनी मिलिट्री को मजबूत करता और चीन को चुनौती देता। इसलिए हो सकता है साजिशन ऐसा हुआ है। हालांकि इसकी अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। कुछ ऐसी कहानी भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बारे में कही जाती है। जनरल बिपिन रावत का जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उससे 4 घंटे पहले उन्होंने बायोलॉजिकल वॉर को लेकर बड़ा बयान दिया था। उससे पहले भी रावत जैविक युद्ध को लेकर आशंकाएं जता चुके थे। उन्होंने कहा था कि एक नए प्रकार की युद्ध नीति आकार लेने लगी है, जैविक युद्ध नीति। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। खुद को मजबूत करें ताकि हमारा देश इससे फैलाई जा सकने वाली बीमारियों और वायरस की चपेट में न आए। उससे पहले जनरल रावत ने यह भी कहा था कि भारत एक साथ पाकिस्तान और चीन से युद्ध लड़ने में सक्षम है। उनके रहते भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कई ऑपरेशन चलाए। उनके निधन के बाद ग्लोबल टाइम्स ने जनरल रावत को चीन का दुश्मन भी बताया था। तब भारत के रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेल्लानी ने कहा था कि जनरल रावत की मौत और 2020 में हेलीकॉप्टर हादसे में कई समानताएं हैं। इस क्रैश में ताइवान के सेना प्रमुख जनरल शेन ई मिंग और 7 अन्य जनरलों की मौत हो गई थी। इन दोनों ही हेलीकॉप्टर हादसे में चीन के आक्रामक रवैये का विरोध कर रहे अहम लोगों की मौत हो गई। कई लोगों ने यह भी कहा कि जनरल रावत का हेलीकॉप्टर इतना शानदार था कि उसके एक्सीडेंट का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में उसे साइबर हमले का निशाना बनाया गया होगा। हालांकि अब तक इन दावों को लेकर कोई पुख्ता रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चीन अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने की योजना पर काम कर रहा है, वरना उसके खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने वाले लोगों पर हमला न होता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।